जी नमस्कार। मैं आज फिर से आपको ये बताने आया हूँ कि ये जो 6 महीना लॉकडाउन का हम लोगों के लिए रहा, कितना दर्दनाक ना रहा। हमारे जो काम धंधे व्यापार सभी बंद हैं आज तक, और हमारे दिमाग में यही प्रश्न उठ रहा है कि कब फिर से अच्छी तरीके से ये काम धंधे हमारे व्यापार प्रारंभ होंगे। जिस तरह से पहले हम लोग थे फिर उस तरह से कैसे होंगे। बच्चों का स्कूल कब प्रारंभ होगा। लोग मेडिसिन के लिए परेशान हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बीमारी से अगर पीड़ित है तो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, हॉस्पिटल में उसे एडमिशन नहीं लिए जा रहे थे। इस विषय में मैंने कई मुद्दे उठाया था जिस पे एक्शन हुआ भी था, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। उन्होंने तत्काल एक्शन भी लिया था कि कई अस्पतालों को ये निर्देश दिया था कि जो अन्य बीमारी से ग्रसित हैं उनका भी इलाज प्रारंभ किया जाए। लेकिन बड़ा दुख होता है इस बात का जब हमारे प्रवासी मजदूर मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, अहमदाबाद, गुजरात से, मद्रास से, कहाँ से अपने गांव की तरफ पैदल निकले थे और भूखे प्यासे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में। एक वीडियो तो इतना दर्दनाक था कि 2.5-3 साल का बच्चा वो पैदल ही अपने माँ पिताजी के साथ चलता था, रोता था। जब किसी मीडिया चैनल ने उससे पूछा था कि आप बच्चे को इतना पैदल चला रहे हैं, उसे दर्द नहीं होता है, तो उसने अपने जेब से पेन किलर के पत्ते, जो दवाई का पत्ता पेन किलर था, वो दिखाया कि साहब ये एक पूरा पत्ता हम लोग दिन भर में खा लेते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। यानी आप 10 टैबलेट पूरा वो फैमिली 4-5 मिल के खाते थे और फिर दूसरे दिन कहीं मेडिकल पे वो लेते थे और भूखे प्यासे वो किसी तरह अपने गांव पहुँचे। उसमें ज़्यादातर जो प्रवासी मजदूर थे उनके पास गांव में भी खेती नहीं है। आवास तो है, घर है उनका, लेकिन उनके पास में खेती नहीं है। वो ये समझ के आए थे कि चलिए हमारा काम धंधा बंद है तो कुछ दिन हम यहाँ रहेंगे, लेकिन उन्हें ये भरोसा नहीं था कि ये इतना लंबा 6 महीना चलने वाला है। और 6 महीने में यहाँ पे भी कोई रोजगार नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार रहा हो। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावे तो इतने किए थे। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने तो इतना बड़ा दावा किया था कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहीं रहेंगे, हम यहाँ रोजगार उपलब्ध करेंगे। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ ये वादा आपका? 6 महीने बीत गए, कितने प्रवासी मजदूरों को आपने रोजगार दिया है? जिसको भी दिया होगा तो सिर्फ मनरेगा में। हमारे बीए के छात्र हैं, बीकॉम किए हुए जो बच्चे हैं, जो कहीं जॉब अच्छी जगह करते थे, किसी ऑफिस में करते थे, कोई इंजीनियर था, इस लॉकडाउन में जब उनके कारखाने ऑफिसेज सब बंद हो गए तो वो भी गांव की तरफ आए कि उन्होंने आपका वो इंटरव्यू देखा, बड़े खुश हुए थे कि चलो अब हमको कहीं प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा, हम अपने देश में ही खुशहाल रहेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमें रोजगार देंगे और जिस पोस्ट पे हम हैं वैसा ही रोजगार मिलेगा। उन्हें ये नहीं पता था कि आपको मनरेगा में रोजगार देने वाले खड्डा खोदने के लिए। आप मूर्ख बनाना आप लोग छोड़ दीजिए जनता को। आज एक इंजीनियर छात्र है, एक बीएड का छात्र है, एक एमए किया हुआ छात्र, वो मनरेगा में जाके खड्डा खोदेगा? शर्म आनी चाहिए आपको योगी जी, शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी। धोखा कर रहे हैं आप अपने लोगों के साथ में। जो महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद कहीं भी रोजगार करता था अपना, आज वो 6 महीना ऊब गया है। उसके पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, अनाज नहीं है। आपके 5 किलो अनाज के लिए लाइनें लगती हैं इतनी बड़ी। आज वो फिर से अपने रोजगार के लिए जाना चाहता है। आज महाराष्ट्र में रोजगार प्रारंभ हुआ है, दुकानें खुली हैं, काल कारखाने खुले हैं, लेकिन वहाँ रोजगार, जो हमारे प्रवासी मजदूर ही वहाँ काम करते थे, आज वो जा नहीं पा रहे अपने रोजगार के लिए। इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की है। आप उन्हें पहुँचाइए। आप उन्हें लाभ ही नहीं पाए थे। वो किस तरह से आए थे आप सब लोगों ने देखा था, मीडिया ने दिखाया था किस तरह से लोग आए, कितने लोगों की जानें चली गई थी रास्ते में, घर नहीं पहुंच पाए थे। कितना दुखद था वो। इस समय मात्र ये 2-3 महीने में आपको सिर्फ सुशांत सिंह मैटर का प्रकरण टीवी पे, आपकी मीडिया भी क्या कर रही है, अजीब है यार। दिखा रही आज फिर से वही दशा है। जिस प्रकार से लोग लॉकडाउन में शहरों की तरफ से गांव की तरफ आ रहे थे मुसीबत कष्ट सह के, उसी प्रकार अब गांव से वो जा रहे हैं शहरों की तरफ अपने रोजगार के लिए। उन्हें आश्वासन झूठा दिया गया, झूठा आश्वासन मैं कहता हूं। आज कोविड-19 के चलते जो विशेष ट्रेनें चालू हैं उत्तर प्रदेश बिहार से, मात्र 3 ट्रेन हैं। 3 ट्रेनों में कैसे जाएंगे लोग? मैं देख रहा हूं कि लोग टेम्पो कर करके फिर से जा रहे हैं, कहीं से कर्जे ले रहे हैं। एसी बसें चालू हैं, 3,500 रुपया एक सीट का ले रही हैं।
आप 3 ट्रेन दे रहे हैं। आपको पता है कि ये जो 3 ट्रेनें चल रही हैं अक्टूबर लास्ट तक इनकी बुकिंग फुल है, एक भी टिकट नहीं मिल रहा है। आपने रेलवे मंत्री से मैं पूछना चाहूँगा, माननीय पीयूष गोयल जी, आप बैठे हो दिल्ली में, किसी की चिंता है आपको? या आपको ये चिंता जरूर है कि महाराष्ट्र में आपकी गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए आप हम जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं हमको ट्रेन नहीं देना चाहते हैं कि ये रोजगार के लिए वहाँ न जा पाए। ये ध्येय होगा, आपकी राजनीति करने वाली ध्येय होगी। आप किसी मजदूर के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि उनका घर कैसे चलेगा। आपने 80 ट्रेन की घोषणा कल की है। 12 सितंबर 2020 को आप 80 कोविड की विशेष ट्रेनें फिर से प्रारंभ कर रही हैं। उत्तर प्रदेश से 2 ट्रेन, एक बिहार से 3 ट्रेनें चल रही हैं, तीनों ट्रेनें फुल हैं। तो इस 80 ट्रेन में आपने क्यों नहीं दिया एक भी ट्रेन उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को मुंबई दिल्ली जाने के लिए? क्यों नहीं दिया आपने मुंबई के लिए एक भी ट्रेन? मैं पूछना चाहता हूं, जवाब है आपके पास? आप जवाब दीजिए इसका, क्या कारण है, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आपको तो पता भी है कि ये जो 2-3 ट्रेनें हैं अक्टूबर तक फुल हैं। लोग किस तरह से फिर पैदल ही जाएंगे, वैसे ही यहाँ भूखे मरेंगे। रोजगार के नाम पे आपने सिर्फ मीडिया में चलाया है कि महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, यहाँ के भूखे मर रहे हैं। कभी पूछा आपने? जिनके पास यहाँ पे खेती है बेचारे वो परेशान हैं, जो आवारा जानवर हैं पूरी खेती चर जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, वो परेशान है। क्या कर रही सरकार? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप कर रहे हैं इस विषय में? आप तो कुछ तो सोचिए। ये मजदूर किसके भरोसे हैं देश में? आप क्यों नहीं जाने देना? आज महाराष्ट्र में हर रोजगार प्रारंभ हो चुका है, लेकिन ये मजदूर यहीं फंसे। यहाँ पे रोजगार, अगर यहाँ आप रोजगार देते तो वो नहीं जाते, लेकिन यहाँ रोजगार है ही नहीं है। अगर ये जाना चाहते हो तो किस प्रकार जाएं? आप जो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, जो 80 ट्रेन आपने 12 सितंबर से प्रारंभ की है स्पेशल, उसमें कम से कम अभी भी समय है 12 तारीख को, आज 6 तारीख है, 6 दिन है, 6 दिन में कम से कम ये फैसला लीजिए और कम से कम 3 ट्रेनें हमारे बनारस, भदोही, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और जो भी जंघई वगैरह से जो भी हैं, अन्य सुल्तानपुर है, इन सब के जगहों के लोग भी जाना चाहते हैं, तो इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। क्या ये किराया नहीं देने वाले हैं? फ्री में नहीं जा रहे हैं ना, तो किराया दे रहे हैं। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं ट्रेनें? लोगों की मांग है कि ट्रेनें दी जाएं, तो क्यों नहीं दी जा रही है? मेरा यही सवाल है। मेरा सवाल माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी है, योगी आदित्यनाथ जी से भी है, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से भी है कि अगर ये ट्रेनें नहीं दे रहे हैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों नहीं पूछा उनको, क्यों नहीं मांगा उनसे ट्रेनें कि भाई ये हमारे जो मजदूर आए थे अब 6 महीना हो गया, इनके काम धंधे फिर से प्रारंभ हुए हैं और ये जाना चाहते हैं तो ट्रेनें दी जाएं? क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए। धन्यवाद।